नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, उसी क्रम में हम जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो सीबीटी 1 परीक्षा को टारगेट किए हुए हैं दोस्तों। देखिए, आज की क्लास दोस्तों इतनी यूनिक होने वाली है, इतनी यूनिक होने वाली है। मैं आपको आज की क्लास में, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी जीके जीएस की तैयारी करते हो, दोस्तों आज की क्लास में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास नंबर 7 होने वाली है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में 2-4 क्वेश्चन आपको अजीब लगेंगे, परंतु लास्ट के जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर, तो मित्रों आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप एक गुरु दक्षिणा में क्लास को लाइक करके जाना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो अपने रेलवे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, परंतु इससे आने वाले जो क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं क्लास में, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि आप ये लगा लीजिएगा आपकी परीक्षा में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ध्यान देना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को दोस्तों 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ठीक है, ध्यान देना, कहां तक? गुजरात तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चीनी यात्री इत्सिंग जो है दोस्तों, वो ताम्रलिप्सित में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ध्यान देना, ताम्रलिप्सित में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के जो बाद में प्रतिहार, ध्यान देना, प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार बोलते हैं इस राजवंश को, और पाल और राष्ट्रकूट वंशों ने, वंश के राजाओं ने कहा कि किस पे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ा था प्यारे मित्रों, तो वो था कन्नौज। ठीक है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पल्लव है, पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे प्यारे मित्रों। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, इन्होंने कांचीपुरम में अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? पल्लवों ने। इसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुद्रई है, मुद्रई पांड्य वंश की राजधानी थी। ये बात आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं जो आपकी सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का 100% प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों की जो पांड्या है, पांड्यों ने मुद्री के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी सर्वोच्चता प्राप्त की थी। अच्छा, ये जो पांड्य राजवंश का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो विंध्या शक्ति जो है, बकाटक वंश के संस्थापक थे। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाल वंश का जो राजवंश का पहला राजा कौन था बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पाल वंश का पहला राजा और पाल वंश का संस्थापक ही गोपाल था। आपने इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण संस्करण का संकलन किया दोस्तों? आपने ध्यान देना है, वो था, क्या था? रामायण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिमा पुस्तक लिखी थी? देखिए दोस्तों, अब जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उनके कौन लेखक है, किसने उन्हें लिखा है, ठीक है, वो आज सब आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में किसी न किसी तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, जो मृच्छकटिका पुस्तक है उसे लिखा है शूद्रक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो कल्हण द्वारा लिखित गई पुस्तक कौन सी थी बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो राजतंगणी लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज आपकी क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपने पहली बार देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्ष लिखा था? तो बच्चों आपने ध्यान देना है, मुद्राक्ष जो है विशाख दत्त द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए अपने आप में यूनिक है। देखिए क्या यूनिक है कि निम्नलिखित लिखित में कौन सा ग्रंथ, ध्यान देना, कौन सा ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? अब आपने ये जो 4 विकल्प है, 4 विकल्पों में बच्चों ये जो ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे विष्णु पुराण है, रामायण है, भगवत गीता और महाभारत। आपने पता है कि हमारे जो 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों को आपने पढ़ा है, परंतु 5वें वेद की संज्ञा अगर किसी को दी जाती है तो वो है महाभारत। तो महाभारत बच्चों सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने रघुवंशम संकलित किया था दोस्तों? तो रघुवंशम को कालिदास जी ने लिखा था। देखिए कालिदास जी द्वारा लिखित सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। बहुत बार, पता नहीं कितनी बार परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? तो भरत मुनि जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो मित्रों इसे जितने भी स्टार दे सकते हो इस क्वेश्चन को दे लीजिएगा, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो जो व्याकरण की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके लेखक है कौन है? पाणिनि है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हर्ष चरित्र, ध्यान देना है, हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है और किसने लिखी, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो हर्ष चरित्र एक पुस्तक है, उस पुस्तक को किसके जीवन पर आधारित है, राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, और किसने लिखी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वो उस पुस्तक को यानी उसे किसे द्वारा लिखा गया था, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि बाण भट्ट जो थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए आप देखिए अगला विकल्प क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले आप देखिए यहाँ बाण भट्ट भरिएगा, ठीक है। बाण भट्ट रखने पर क्या होगा कि बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें, देखिए यहाँ बताया भी गया है कि हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। अगर हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है तो दोस्तों बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो हर्ष चरित्र जब पढ़ लेंगे तो राजा हर्षवर्धन के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में हमें सही जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बच्चों आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमरकोश है। तो बच्चों ये जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था, तो अमरकोश को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो देखिए आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा, आपकी तैयारी में कुछ इसमें फायदा होने वाला है। दोस्तों रेगुलर ही इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, कंटिन्यू तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।